नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक यादव है और आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ नए करंट अफेयर लेके। तो ये जो करंट अफेयर है ये आगामी सभी परीक्षाओं से संबंधित है। 18 तारीख को, अगले महीने की 18 तारीख को पेट का एक एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पूरे जनवरी 2022 से लेके अभी तक के सारे करंट अफेयर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो हमें स्लाइड है मिली वो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। आप लोग जानते हैं कि मेरठ जो है खेलों के सामान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे खेल के सामान बनाए जाते हैं। क्रिकेट का बल्ला वहाँ का बहुत फेमस है। तो इसी शहर में, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसी शहर में एक खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय की पटकथा रखी गई है। शिलान्यास किया गया है मोदी जी द्वारा 2 जनवरी 2022 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जनवरी 2022, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, श्री मोदी जी द्वारा खेल मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल विश्वविद्यालय जो कि ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये कस्बे का नाम सालवा और कैली गांव, कोई गांव होगा जो कि खालिस्तान जहाँ पे होगा ज्यादा बड़ा, तो वहां पे खेल अकादमी की रखी गई है। 700 करोड़ रुपए लगेंगे बनाने के लिए। और आप देखिए क्या किस किस खेल को सपोर्ट करता है, तो हॉकी का मैदान हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ठीक है, ये सब चीजें हैं। 540 महिलाएं और 540 पुरुष प्रशिक्षण दिया जा सकता है इन लोगों को, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी। तो खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है, तो मेरठ में हम याद रखेंगे। अगर स्पेशली गांव की बात करें तो सरधाना कस्बे में, सालवा गांव और कैली गांव में ये इसका शिलान्यास किया गया है श्री मोदी जी द्वारा 2 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त शहर। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश अक्सर जाया करते हैं, बहुत ही डेवलप सिटी है, बहुत ही डेवलप स्टेट है। कई मामलों में वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस मामले में भी उसने बहुत अच्छा किया है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो पूरी तरीके से चूल्हे के जो धुआं चूल्हे के थ्रू यूज होता है, खाना बनाने के लिए चूल्हा यूज होता है। आप लोगों ने यूपी और बिहार में देखा होगा, काफी ज्यादा इसका महिलाएं उपयोग करती हैं। तो पूरी तरीके से एलपीजी युक्त हो गया है, यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि महिलाएं जो होती हैं वो चूल्हे के धुएं के कारण उनको कैंसर जैसी समस्याओं से झेलना पड़ता था, दिक्कत आती थी, उनके फेफड़े वगैरह खराब हो जाते थे अर्ली एज में। तो उसी समस्या को निजात करने के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना 2015 में लॉन्च की थी। उसी योजना के तहत क्या नाम है, पहली बार ये एक राज्य सामने आया है जो पूरी तरीके से इसको लागू करके पूरी तरीके से राज्य ने अपने यहाँ धुआं मुक्त राज्य हो गया है। यानी कि सभी महिलाएं जो है, सभी घरों में एलपीजी युक्त चूल्हे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना की तर्ज पर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उज्ज्वला योजना की तर्ज पर हरियाणा ने क्या योजना चलाई है, तो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना इन्होंने चलाई है। हरियाणा, सॉरी, ये क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश राज्य है जहाँ पे पूरी तरीके से ये एलपीजी एलपीजी युक्त हो गया है और धुआं मुक्त हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे बीच, यह है पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। तो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय, आप केरल उच्च न्यायालय को ये जगह मिली है। केरल उच्च न्यायालय पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जो पूरी तरीके से पेपरलेस हो गया है। आप जानते हैं कागजी कार्यवाही में कितना ज्यादा पेपर यूज होता है, तो पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसको क्या नाम है, पेपरलेस घोषित किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया था डीवाईएस चंद्रचूड़ ने किया था। ये पहले हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं एक जज के तौर पे। इनके एक फादर थे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज भी रह चुके हैं। बहुत अच्छे उन्होंने फैसले दिए थे और उनकी तर्ज पे ही ये उनके सुपुत्र हैं और काफी अच्छे फैसले लेते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हार्टफुलनेस योग एकेडमी। योग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से स्वामी रामदेव जी ने इसका प्रचार प्रसार किया है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब इसको मान्यता मिली, 21 जून, आप जानते हैं 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, इसी दिन को योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है। तब से योग का बहुत ज्यादा महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना है।
तो उसी के दृष्टिकोण से देखते हुए भारत में भी इसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने हैदराबाद में कहाँ पर, हैदराबाद में बच्चों, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। ठीक है, इसमें 100 छात्र आ सकते हैं। इनको क्या नाम है, अलग अलग तरीके की शिक्षाएं दी जाएंगी योग से संबंधित। योग को बढ़ावा देने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण एक कदम है। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि इसका मेन कहाँ पर है, हैदराबाद में, हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन। हम लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। तो चूंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां पे जरूरतें भी लोगों की सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन चीन के संघाई प्रांत में किया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, बट जो सबसे व्यस्ततम शहर है वो संघाई है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी हम मुंबई को मानते हैं। सबसे ज्यादा व्यस्त शहर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में मुंबई का नाम आता है। इसी प्रकार संघाई भी उनके लिए मुंबई जैसा ही है। तो मुंबई में सबसे लंबी मेट्रो, संघाई प्रांत में सबसे ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है। इसकी 831 किलोमीटर लंबाई है। 831 काफी ज्यादा लंबा होता है। लगभग 20 मेट्रो लाइन्स है, 508 स्टेशन। ओडिया प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि ये इसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा राज्य या कौन सा जिला है जो पूरी तरीके से बाहर शौच से मुक्त हो चुका है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका सपना देखा था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कि जो हमारे देश में है अभी भी आजादी के इतने साल बाद भी लोग बाहर जाके पैखाने के लिए यूज करते हैं, बाहर डेफिकेशन वगैरह करते हैं। इससे क्या नाम है, स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम पड़ता है स्वास्थ्य पर। तो इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई थी। उसमें से एक था स्वच्छ भारत मिशन। भारत मिशन के तहत पहला मिशन था 2015 से लेकर 2021 तक, 2016 से 2021 तक। दूसरा चरण जो है 31 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ था। उसी के तहत तेलंगाना एक राज्य है, आंध्र प्रदेश से कटा हुआ तेलंगाना, ये 2014 में डिवाइडेशन हुआ था यूपीए सरकार के अंतर्गत। कांग्रेस सरकार थी, एंड फेज में ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था। तो तेलंगाना राज्य इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी कि तेलंगाना राज्य में कहीं भी वो खुले में शौच की अब कोई घटना सामने नहीं आ रही है। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य को रखा जाएगा, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, अगल बगल के ही राज्य हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव आपस में कंपटीशन बना रहता है इन राज्यों के बीच में। काफी अच्छा कर रहे हैं, हर पब्लिक जो भी पब्लिक सुविधाओं से लेके या किसी भी दूसरी चीज से लेके। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए 2015 में 30 नवंबर 2015 को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई बातें की गई थी। उसी के तहत इसका गठन हुआ था। भारत में आके गुड़गांव में इसका एक मुख्यालय है। तो इसके अंतर्गत ऐसे राज्यों को, ऐसे देशों को जोड़ना है जिनका जैसे कि ये ग्लोब है, हम देख लेते हैं ग्लोब। तो इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। फिर उसके बाद 23 डिग्री अक्षांश रेखा, 23 डिग्री साउथ, 23 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर धीरे धीरे कम पड़ती है। तो 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ के बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनको लक्ष्य रखा गया है कि इन सभी देशों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए और यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रमोशन किया जाए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। तो अभी कुल मिला के 102 सदस्य हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट जानकारी नहीं है, ये 101वां सदस्य के रूप में जानकारी है। इसके बाद भी एक जोड़ा गया है 102वां। आप लोग करंट अफेयर में कमेंट में इसको अपडेट करिए कि 102वां देश कौन जुड़ा है इसमें। ठीक है, 101वां देश है हमारे यहाँ, सॉरी, इसमें 102वां देश जुड़ा हुआ दिखा है, बारमूडा और एंटीगुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसका, देखिए वाक्य भी है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। मतलब एक सूर्य है, एक हमारा विश्व है, तो एक क्या नाम है, हमें एक ग्रिड बनाना चाहिए जिससे पूरे विश्व को हम सप्लाई दें। कोप्पल टॉय कस्टर,
ये एक बेसिकली क्या है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ चीन से, चाइना से चाइना से ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं खिलौने। और हम लोग का जो व्यापार संतुलन है वो चाइना की ओर झुकाव में है। मतलब हम ज्यादा चीजें उनसे इंपोर्ट करते हैं और कम चीजें उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो व्यापार घाटा हमारा संतुलित नहीं है। हम उनसे क्या नाम है संतुलित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने खेल के जो सामान है, छोटे बच्चों के सामान है, उनके खिलौनों के लिए कर्नाटक में कोप्पल से का से कर्नाटक और कोप्पल टॉय क्लस्टर यानी कि कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी है। 400 एकड़ में एक इन्होंने पार्क बनाया है जिसमें खेल से संबंधित इंडस्ट्री डालने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बेसिकली हमें याद रखना है कि कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ पे आधारशिला रखी गई, कर्नाटक में रखी गई है। रीजन वही है कि व्यापार घाटा को संतुलित करना है। गैस क्रेटर गेटवे टू द नर्क का द्वार, ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक बेसिकली एक क्लस्टर है, एक क्या नाम है, जमीन पे एक जगह है जहां से क्या नाम है लगातार आग जल रही थी काफी समय तक, इसको बुझाया नहीं जा रहा था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इकट्ठा हो गया था और यहाँ पे क्या नाम है लगातार आग जल रही थी। माना जा रहा था कि जो जमीन से लिक्विड पेट्रोलियम गैस है या एलपीजी है उसका रिसाव हो रहा लगातार और वहां आग लगी हुई है। इसकी वजह से लोगों ने इसे नर्क का द्वार बोलने लगे और काफी टूरिस्ट का अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया ये। तो ये तुर्कमेनिस्तान में जगह है। तुर्कमेनिस्तान में आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो लगभग बताया जा रहा है तुर्कमेनिस्तान में जो 50% 80% टूरिज्म है वो इसी को देखने टूरिस्ट आते हैं कि नर्क का जो द्वार है कैसा है दिखने में, आग क्यों जल रही लगातार। तो इसको अभी बुझा दिया गया है। लोगों को इससे क्या है, प्रदूषण बहुत हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या नाम है दिक्कत आ रही थी वहां पे लोगों को, इसलिए इसको बुझाना पड़ा। तो आप लोग इसको गूगल पे सर्च करिएगा, काफी अच्छा देखने में लगता है। और गूगल पे सर्च करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिखिएगा कैसा लगा।